नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? तो हम लोग जो अभी एक सेशन कर रहे थे, कल एक सेशन किया, परसों एक सेशन किया, वो सारी वीडियो आज आपको मिल गई और आपने उसको पढ़ा और खूब पसंद कर रहे हैं। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको काफी वो पसंद आ रहा है। लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम है, वीडियो तो आपको खूब पसंद आ रही है, लेकिन एक बात की प्रॉब्लम है, आप उसको ना तो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन नहीं दबाए हैं। उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आप ही को होनी है, क्योंकि जो भी अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे आने वाली है ना, जैसे कल क्या क्लास होगा, परसों क्या क्लास होगा, या एक एक दिन में दो दो क्लास हो जाएंगी। एनटीपीसी का महाकुंभ चल ही रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ स्पेशल टॉपिक आने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आप उससे वंचित हो जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए और आल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, जो कल हम लोगों ने टॉपिक किया था घातांक, तो उसमें सारा का सारा स्पेशल रूल हमने पढ़ा दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन हमने केवल किया था और लास्ट में उसका थोड़ा सा आंसर कट गया था कि आंसर क्या आएगा, वीडियो में क्रॉप करते वक्त कट गया था। आज हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, तो x टू दी पावर x प्लस y टू दी पावर y क्या होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, जहां जहां x है हम वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां y है उस वैल्यू को y में पुट कर देंगे। तो पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू 3 है तो यहां रखेंगे 3 टू दी पावर 3 प्लस y की वैल्यू -2 है और उसकी पावर -2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 टू दी पावर 3 मतलब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस हमने आपको कल बताया था स्पेशल रूल में कि जब हम पावर को नीचे लाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो ये माइनस टू दी पावर -2 लिखा है, इसको जब 1 बटा में लेके आएंगे तो ये साइन इसका माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई -2 टू दी पावर 2, ये चीज हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये 3 का क्यूब लिखा था तो हो गया 27 प्लस 1 बाई -2 की पावर 2 है, मतलब 2 बार उसका गुणा होगा, तो -2 मल्टीप्लाई -2, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। तो ये आएगा क्या देखते हैं, 27 प्लस 1/4, 27 प्लस 1/4, इसका गुणा करा लीजिए, क्या आएगा, तिरक गुणा होगा, फिर बटा 1 किया और ऐसे तिरक गुणा हमने करा लिया। कराइए, 4 7 28, 2 हुआ कैरी, 4 दूना 8 और 2 कैरी जो था हमारा था हो गया 10, तो हो गया 108। फिर से करा लेते हैं, 4 7 28, 8 हो गया, 4 दूना 8, 2 जो कैरी हुआ था वो मिला के हो गया 10, 108 प्लस 1 बटा 4, तो आपका क्या हो गया 109 बटे में 4। तो देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 119 नहीं 109 है, 109 बटा में 4, तो यही आपका आंसर सही है, 109 बटा में 4। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 मझले ब्रैकेट में 5 प्लस छोटे वाले ब्रैकेट में 4 प्लस 12, इसका होल स्क्वायर 1/2 और टोटल का होल स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क उसका होल स्क्वायर 1/2। तो इसमें आपका बॉड मास भी लग जाएगा और घातांक के नियम भी हम यूज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में हमने छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मझला ब्रैकेट लगाया, 5 प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को, तो 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा 16, 12 प्लस 4 हो गया 16, 16 का पावर हाफ लिखा हुआ था, 1/2 लिखा हुआ था,
और सबकी पावर 1/2 लिखा हुआ था। इधर हमने कहा क्वेश्चन मार्क की जगह पे x है, तो वो x टू दी पावर हाफ है। अगले स्टेप में चलते हैं, फिर ये 3 यही है, आगे देखते हैं। ये 5 प्लस, हमने कल आपको बताया था घात वाले में कि जब पावर हाफ होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो करड़ी है। अगर पावर हाफ है तो मतलब करड़ी है, और करड़ी का मतलब कि वर्गमूल निकलेगा उसका। तो 16 की पावर हाफ मतलब 16 का वर्गमूल निकालना है, और 16 का वर्गमूल होगा क्या, 4 हो जाएगा, और इसकी पावर हाफ। इधर क्या है, x टू दी पावर हाफ। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3, और इस मझले ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है 9, और 9 की पावर हाफ इज इक्वल टू x टू दी पावर हाफ। ये आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। आगे हमारा फिर वही बात, 9 की पावर हाफ, तो 9 का हमको फिर से स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 3 मल्टीप्लाई 9 का वर्गमूल होता है 3 इज इक्वल टू x टू दी पावर हाफ, x टू दी पावर हाफ। तो इधर हमको क्या लिखना है, ये देखिए 3 3 जा 9 इज इक्वल टू x टू दी पावर हाफ। फिर कल वाला नियम आप याद रखिएगा, 10 नियम आप पहली बात तो खोल के सामने रख लीजिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। हमने कहा था कि जब हम पावर को इधर शिफ्ट करते हैं, दूसरे साइड में जब शिफ्ट करते हैं तो वो 1/, में हो जाता है। तो ये 1/2 ऑलरेडी है, मतलब इधर अगर हम इसको लाए 1/2 को, तो इधर स्क्वायर रहा होगा, मतलब 9 टू दी पावर 2 रहा होगा। इमेजिन करिए, मैंने कल बताया था कि अगर x स्क्वायर इधर लिखा है, इधर p लिखा है, तो हमने कहा था कि x इज इक्वल टू हो जाएगा p की पावर हाफ। तो सेम चीज यहां नहीं लिखी हुई है, x टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू 9 है, तो मगर सीधे x बराबर लिखूं तो 9 की पावर 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू x, और ये टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी 81। गॉट इट, समझ में आया होगा आपको। तो चलिए हम इसके बाद चलिए देखिए, आपके सामने ये चौथे नंबर का सवाल है। खूब भारी भरकम सवाल दिख रहा होगा, ऐसे इतना सारा x की पावर a बाई c माइनस a, टोटल का होल पावर 1/a माइनस b मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x टू दी पावर b बाई a माइनस a होल पावर 1/b माइनस c मल्टीप्लाई x टू दी पावर c बाई b माइनस c होल पावर 1/c माइनस a। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो एसएससी, बैंक या रेलवे या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कहीं भी सीडीएस एनडीए, किसी न किसी पेपर में ये आया हुआ है। ठीक, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा सवाल आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि इसका इजी सोल्यूशन है। सवाल जितने बड़े होंगे सोल्यूशन उतना ही इजी होगा। चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी पावर की पावर हो तो क्या होता है, पावर का गुणा हो जाता है। ये चीज आपने याद कर लिया होगा। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगना है, पावर की पावर है, पावर की पावर है, पावर की पावर है, तो हम सीधे सीधे कराएंगे गुणा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आएगा मेरा x टू दी पावर a अपान a माइनस b और c माइनस a, इसका 1/a माइनस b, इसका a अपान c माइनस a। तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, मतलब अंश का अंश में गुणा हो जाता है और हर का हर में गुणा हो जाता है। तो ये चीज आ गई। मल्टीप्लाई x, सिमिलर वे में हम लिख देंगे b अपान a माइनस b और b माइनस c मल्टीप्लाई x टू दी पावर c अपान b माइनस c, c माइनस a। चलिए देखते हैं ये क्या हुआ। ये है x की पावर, ये भी है x की पावर, ये भी है x की पावर। तो एक और रूल आपने लिखा होगा, अगर बेस बराबर है और मल्टीप्लाई में चीजें लिखी हुई है तो घात का सम हो जाता है, उसको हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, a बाई a माइनस b c माइनस a प्लस
बी बाई ए माइनस बी, बी माइनस सी, प्लस सी बाई बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये हो जाएगा। अब आपको ये x मत ध्यान देना है, x को ध्यान ही मत दीजिएगा, ये सोचिएगा सिर्फ इतना कोई सॉल्व करना है। अगर मैं ये कहूं कि a माइनस बी को मैं कुछ मान लेता हूं, चलिए इधर मान के दिखाता हूं आपको। वैसे परीक्षा में आपको मानना नहीं, मुझे समझाना है आपको, इसलिए मानना पड़ रहा है। a माइनस बी को अगर मैं मान लू, लिखा है a माइनस बी इज इक्वल टू टी, लिखा है b माइनस सी इज इक्वल टू यू, लिखा है c माइनस ए इज इक्वल टू वी, लिखा है। अगर इस बात को ध्यान से देखिएगा, अगर इन चीजों को मैं मान लूं तो ये लिखा क्या हुआ है, x की पावर a अपान t इंटू वी प्लस b अपान t इंटू यू प्लस c अपान u इंटू वी। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया, देखने में छोटा हो जाएगा तो आप सीधे इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसमें टी वी, टी यू, यू वी, तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ क्या जाएगा, एक्स टू दी पावर, एलसीएम में आएगा टी यू वी, एलसीएम में क्या आएगा, टी यू वी। इसमें क्या नहीं है, u नहीं है, इसमें v नहीं है, इसमें t नहीं है, उसी तीनों से हम काटेंगे, वही सेम बचेगा, तो वही टी यू वी हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी एलसीएम की क्लास में आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैं यही मान के चलता हूं कि थोड़ा सा आपको एलसीएम तो आता ही होगा। तो देखिए, अगर इसमें t और v है, t और v इसमें है, तो मतलब u से इसके अंश में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा au, प्लस इसमें t और u है तो v से इसमें गुणा होगा, तो b इंटू वी, प्लस इसमें uv है तो t से इसमें गुणा हो जाएगा, c गुणे t। अब इसी में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे तो u बराबर हमने क्या लिखा था, a माइनस बी, u बराबर हमने लिखा था b माइनस सी, सर u बराबर हमने लिखा था, सॉरी, b माइनस सी, तो लिखिए b माइनस सी, प्लस b इंटू v बराबर हमने लिखा था c माइनस ए, प्लस c इंटू t हमने लिखा था a माइनस बी। अब बटा वही टी यू भी हमने ऐसे लिख दिया। अब इस चीज को जरा गौर से देखिएगा, यह लिखा क्या है। अगर मैं कहूं इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, b का मल्टीप्लाई इसमें, c का मल्टीप्लाई इसमें, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यही काटने वाला हूं। a का b में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा ab, और यहां जब मैं b का a में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा माइनस ab। तो यहां से जो आएगा माइनस ab, यहां से जो आएगा प्लस ab, वो कट गया। नेक्स्ट, a का जब मैं c में कराऊंगा तो माइनस ac, यहां पे जब मैं c का a में कराऊंगा तो प्लस ac, तो ये भी, ये वाला a और ये वाला c, इससे गया कट। इसमें आते हैं, देखते बचा क्या है, ये bc यहां से आएगा प्लस bc, और यहां से देखिए c का b में कराऊंगा तो माइनस bc, तो प्लस bc और माइनस bc भी कट गया। तो ऊपर सब कट कटा गया, बचा क्या बचा, केवल बचा है हमारा x टू दी पावर 0 बाई वो जितनी चीजें थी समथिंग समथिंग समथिंग, तो उससे नहीं होता है, 0 बटा समथिंग 0, तो x टू दी पावर 0। और मैंने कल आपको बताया था, फॉर एनी रियल नंबर x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सवाल बड़ा था, सलूशन आसान था, वही घात के नियम लगाने थे। बड़ा होने की वजह से आपको ध्यान देना है, कहीं कोई टर्म छूट तो नहीं जा रहा है। सिंपल से सिंपल वे में मैंने आपको बताया था, आंसर आ गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, वो सवाल काफी बड़ा था, इजी तो वो भी था, लेकिन उसी का ये देखिए छोटा सा भाई आ गया है, सेम टू सेम, वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें कटने वाली। लगाते हैं इसको,
देखिए ये लिखा है x की पावर समथिंग और होल पावर समथिंग, फिर मल्टीप्लाई में x की पावर समथिंग होल पावर समथिंग, फिर मल्टीप्लाई में x की पावर समथिंग होल पावर समथिंग। तो पावर की पावर है, फिर मुझे वही करना है, पावर की पावर मतलब पावर में पावर का मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये x की पावर हो जाएगा b माइनस सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस ए सी प्लस ए मल्टीप्लाई x की पावर a माइनस बी ए प्लस बी। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो अब लिख लीजिए। अगर ऐसे कहीं दिख जाए इस तरीके का सुंदर सा a प्लस बी एक कोष्टक में, वही चीज दूसरे कोष्टक में लेकिन साइन चेंज हो जाए, तो उसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हम लिख देते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो चलिए लिख देते हैं हम उसी फार्मूले पे। तो ये लिखा है b माइनस सी बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा, बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधे सीधे हमने जोड़ दिया। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में, तो एक्स टू दी पावर आ गया 0। और फिर हमने बताया किसी भी संख्या की पावर 0 है तो वो 1 है। ये हमारा 1 आंसर सही है। अब देखिए ये इतना बड़ा सा सवाल था, मैं आपको अलजेब्रा में बताऊंगा कि ऐसे सवालों को हम वैल्यू पुट करके कैसे लगाते हैं। 1 सेकंड में आंसर दूंगा आपको, 1 सेकंड में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर मैं देखूं कि a बराबर b बराबर c कर लूं, बस सिर्फ ये देखना है कि यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे ना होने रहे। थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भूल जाइएगा कि सर कोई दूसरा मेथड बताए थे। अलजेब्रा में डिटेल समझाऊंगा। a बराबर b बराबर अगर c रख c, a बराबर b बराबर c, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू जो हमारी है ये 0 हो गई, ये क्या हो जाएगी 0, ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर हमने कहा पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे ही 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल को 0 पावर कर देगा, ये भी टोटल को 0 पावर कर देगा, ये भी टोटल को 0 पावर कर देगा। अगला स्टेप मैंने बताया x की पावर 0 या समथिंग की पावर 0 तो 1 होता है, तो यहां से भी मेरा 1 निकल के आएगा, यहां से भी मेरा 1 निकल के आएगा, यहां से भी मेरा 1 निकल के आएगा, और 1 1 1 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा 1 ही आ जाएगा। ये देखिए जब आप करेंगे तो केवल 1 सेकंड में कर देंगे, ये आपका 1 फिर आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें सावधानी हमें क्या बरतनी रहती है वो देखिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि ये ऑप्शन 2 सेम होने लगते हैं। अगर मैं यही ऐसे लिख दिया होता कि ये, मैं इसको सी न लिखता, मैं लिख देता ए माइनस बी, तो हो जाता 2 ऑप्शन सेम हो जाता, तब मैं वहां पे एक कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाता, या लगाना पड़ता तो मैं यही पहले चेक कर लेता कि 2 ऑप्शन सेम हो रहे हैं कि नहीं, तो फिर मुझे कोई दूसरी वैल्यू पुट करनी होती, बट लगता तब भी वो। तो उम्मीद करते होंगे ये भी समझ में आया होगा वैल्यू पुट, और जो बेसिक्स मैंने आपको बताया वो भी आसानी था, कुछ कठिन नहीं था। वहीं पे मल्टीप्लाई 8 1 की पावर 2/3 बाई 0.9 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई 243 की पावर माइनस 1/4। ऑप्शन है आपके पास 2.1, 3.7, 2.5, 2.7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये लिखा है, इसको हम ऐसे पहले जिसको हम छोटा कर सकते हैं कर ले रहे हैं, इसको हम लिख ले रहे हैं 0.3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1/27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/4, और इसका भी पावर लिख सकते हैं 1/4, पावर बांट दिए दोनों पे मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2, 9 को हमने लिख दिया 3 की पावर 2, और होल पावर 1/6, फिर मल्टीप्लाई ये 0.81 को क्या लिख सकते हैं 0.9
की पावर 2 और होल पावर 2/3 बाई ये 0.9 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई इस 3 की पावर -½ को हमने क्या किया, ऊपर ले गए। तो हमने बताया था कि जब पावर ऊपर या नीचे होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 3 की पावर ½ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर +½ इधर देखिए ये क्या लिखा है 243। 243 को हम देखेंगे तो लिखा है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम होगा। 5 बार 3 का गुणा हुआ है तो लिखा है 3 की पावर 5 होल पावर -1/4। अब मैं धीरे धीरे चीजों को ऊपर ले जाऊंगा। पहले इसी स्टेप में मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। ये लिखा है पावर की पावर, इधर देखिएगा ये भी लिखा है पावर की पावर, और कहीं लिखा है पावर की पावर, यहां पे लिखा है पावर की पावर, यहां पे भी लिखा है पावर की पावर। तो इन सारी जगहों पे घातों का गुणा हो जाएगा, पावर का गुणा हो जाएगा। तो अगले स्टेप को अगर मैं इसी स्टेप में समाहित करूं तो ये हो जाएगा 3/4, 3 की पावर 3/4। तो हमने इसको ऐसे यहीं पे लिख दिया 3 की पावर 3/4। इसको जब हम कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2/6। 3 की पावर 2/6। इस 2 का मल्टीप्लाई जब 2/3 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 की पावर 4/3। इधर जब मैं इस 5 का गुणा -1/4 में कराऊंगा तो हो जाएगा -5/4। अब चीजों को हम ऊपर ले चलते हैं। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, ये 3 की पावर ½ मल्टीप्लाई 0.3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये यहाँ पे देखिए बटे में लिखा है, मैं इस चीज को ऊपर ले जा रहा हूं। यहाँ ऊपर इतनी कोई देखिएगा ये वाली चीज ये बटे में लिखी हुई है इसको मैं जब 3 की पावर 3/4 को ऊपर ले जाऊंगा तो लिख जाएगा 3 की पावर -3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर ये 2 से हम 6 को काट सकते हैं तो 1/3 मल्टीप्लाई 0.9 की पावर 4/3। और इस नीचे वालों को देखते हैं। ये था मेरे पास 0.9 की पावर 2/3, ऊपर जाएगा तो 0.9 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई ये था मेरा 3 की पावर -5/4, तो ऊपर जाएगा वो तो 3 की पावर 5/4 हो जाएगा। 3 की पावर 5/4 हो जाएगा, ये माइनस वाला 4 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करिए। आप देख रहे हैं कुछ जगह 3 है, कुछ जगह 0.9 है, कुछ जगह 3 है, कुछ जगह 0.9 है। तो हम क्या करेंगे, समान आधार वालों को जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो भी हमारे पास साइन होगा। तो देखते हैं, ये 3 वाले यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं, इतने जगह पे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस 3 वाले में बाई4 है, इस 3 वाले में बाई4 है। अगर मैं सबका बेस समान कर लूं, ये जो बाई में पावर में जो लगा हुआ है सब में मैं अगर हर को समान कर लूं तो जोड़ना मेरे लिए आसान हो जाएगा। बिना कुछ किए मैं सीधे जोड़ सकता हूं। तो हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कराया। इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर ½ को 3 की पावर 2/4। कोई प्रॉब्लम है, 1/2 को 2/4 लिख दिया, 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। अब देखिए ये 2/4, ये -3/4, ये 5/4। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2/4 -3/4 और प्लस 5/4। तो ये वाला ये वाला ये वाला गया, इतना गया। बचे हैं क्या हमारे पास, उसको देखते हैं। और ये बचे हैं हमारे पास 0.3 की पावर 1/3, 0.3 की पावर 1/3।
ये 3⁻⁴ भी बचा है, 3⁻⁴ भी बचा है। और क्या बच रहा है मेरे पास, 0.9 की पावर 4/3, 0.9 की पावर -2/3। तो ये बचा है 0.9 की पावर 4/3 -2/3, ये बचा। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर ऊपर हम लिखते हैं, क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे। तो यहां के बाद हम पहुंचे थे, यहां तक पहुंच गए थे, आगे देखते हैं। इसको देखिए, हर सबका समान है, सीधे अंश जुड़ जाएगा। तो 5 2 7 -3, 5 2 7 -3, तो 3 की पावर 5 2 7 -3 हो जाएगा 4/4। ये लिखा है मल्टीप्लाई। इसको मैं अगर दशमलव खत्म करना चाहूं तो लिख सकता हूं /10, दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक पे दशमलव था उतना 0, ये पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, इसको भी हमने वही काम किया, 9/10 लिखा की पावर, ये 4 में से 2 गया तो 2/3। अब देखिए हम पावर को फिर बांट दे रहे हैं। ये तो सीधे सीधे 3 लिखा है, 4 से 4 कटा 3 लिखा है, गुणे ये लिखा है 3 की पावर 1/3 बटा 10 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, इस 9 को हम लिख देंगे 3 की घात 2, 3 की पावर 2 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3 बटे में 10 की पावर 2/3। हमने पावर को दोनों ऊपर नीचे बांट दिया, 2/3 इसके साथ, 2/3 इसके साथ। अब देखिए फिर बेस समान है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, फिर पावर जुड़ जाएंगे। तो 4 1 5 1 6, 3 गुणे 3 की पावर 6/3 बटे 10 की पावर 1/3, 10 की पावर 2/3, तो 10 की पावर 3/3। बोले तो ये कट गया और ये 3 दूना 6 हो गया। ऊपर आया क्या, 3 तो मेरा ऐसे ही चल रहा था, ये ऊपर 3 दूना 6 बचा, मतलब 3 की घात 2 बचा बटे 10। तो ये लिखा है 27, 3 त्रिक का 9 और त्रिक 27/10 बराबर 2.7। तो आपका आंसर है 2.7। तो क्वेश्चन काफी बड़ा था, बस केवल और केवल गुणा भाग था, दशमलव को चेंज करना था। कैलकुलेशन काफी सारा था, बहुत ही ध्यान से लगाएंगे। ध्यान से एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी हमने कहाँ कहाँ क्या किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7वां सवाल हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई की पावर a माइनस बी, वाई जेड की पावर b माइनस सी, जेड एक्स की पावर c माइनस ए। तो ये देखिए, कल मैंने बताया था कि कोई भी दो नंबर जब गुणे में करके लिखी जाती हैं और उसकी पावर लगा होता है तो पावर दोनों पे बढ़ जाता है। तो वही काम मैं यहाँ करूंगा। ये लिखा है x की पावर a माइनस बी इंटू वाई की पावर a माइनस बी। फिर ऐसे इसको भी बांट दे रहा हूं, y की पावर b माइनस सी, z की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई z की पावर c माइनस ए इंटू एक्स की पावर c माइनस ए। फिर वही चीज, जहां जहां बेस हमको समान दिख रहे हैं वहां वहां मैं ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट लगा दे रहा हूं। तो x के साथ x चला गया, तो x की पावर a माइनस बी प्लस c माइनस ए मल्टीप्लाई y कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो y की पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी मल्टीप्लाई z की पावर c माइनस ए, और कहाँ है z, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है, तो c माइनस ए प्लस b माइनस सी। अब देखिए क्या हो सकता है, माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, कट गया, बचा क्या, x की पावर c माइनस बी मल्टीप्लाई y की पावर a माइनस सी मल्टीप्लाई z की पावर b माइनस ए। देखिए किस वाले में है, पहले वाले में आपको ये मिल रहा है x की पावर b माइनस सी
मल्टीप्लाई वाई की पावर ए माइनस सी मल्टीप्लाई जेड की पावर बी माइनस ए। तो आपका पहला आंसर सही है, एक्स की पावर सी माइनस बी, वाई की पावर ए माइनस बी, जेड की पावर बी माइनस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं SW में, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके लगाइएगा। तो चलिए आपके सामने ये सारे क्वेश्चन हैं और आप इसको HW समझ लीजिए या फिर RW समझ लीजिए, मतलब रेंट वर्क, जहां आप कमरा लेके ऐसे रह रहे हैं ना, खाना वाना बनाते हैं, उसी कमरे में खाते हैं फिर पढ़ते हैं, तो रेंट वर्क या फिर HW मतलब होमवर्क घर से करके लगाइएगा। ऑप्शन सबके सामने दिए गए हैं, कमेंट करके ऑप्शन जरूर लिखिएगा कि आपका क्या आंसर आया, फिर मैं कल सारे आंसर बता दूंगा। और ये सवाल जो आपको लास्ट में दिख रहा है, इसको आप लोग बेसिक से लगाइएगा घातांक के सभी नियमों का इस्तेमाल करके, फिर मैं इसका एक ट्रिक बता दूंगा, 1 सेकंड में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल। हाँ, लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कल फिर मिलिए, बने रहिए हमारे साथ एग्जाम 3 पर।